बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खुल गया है। नौकरी का इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए इंटरव्यू का सुनहरा मौका आ रहा है। हिमाचल एडवेंचर सिलेक्शन सर्विसेज, जो कि एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है और शिमला से संबंधित है, इसने विभिन्न श्रेणियों के 165 पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये सभी पद डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर ही भरे जाएंगे। प्रदेश के इच्छुक महिला और पुरुष उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पेपर पेज में साधारण एप्लीकेशन लिखकर सेवा में हिमाचल प्रदेश एडवेंचर सर्विस सिलेक्शन एनजीओ सचिव निदेशक के नाम पर लिखकर पोस्ट पदनाम सहित अपना बायोडाटा, फोन नंबर सहित शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियों के साथ, आधार कार्ड के साथ, हिमाचली बोनाफाइड के साथ और पैन कार्ड के साथ रोजगार कार्यालय पंजीकरण प्रमाण पत्र, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, लेटेस्ट साधारण और पीडीएफ फाइल बनाकर एनजीओ के व्हाट्सएप नंबर 9816437434 पर भेज सकते हैं। अंतिम तिथि 7 मई 2023 रखी गई है। 5 बजे तक आवेदन ऑनलाइन भेजे जा सकते हैं। ये नंबर केवल आवेदन के लिए ही दिया गया है। संपर्क करने के लिए नीचे अधिकारियों के फोन नंबर दिए गए हैं। सभी आवेदन व्हाट्सएप नंबर पर ही लिए जाएंगे। निर्धारित तिथि के बाद मिलने वाले आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। आवेदन की तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी। एनजीओ के निदेशक विनीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि विभिन्न श्रेणियों में कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, स्टोर कीपर, फिटर, प्लम्बर, होटल वेटर, सुरक्षा गार्ड, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, सुरक्षा सुपरवाइजर, लैब टेक्नीशियन, हेड गार्ड, ड्राइवर, स्टाफ नर्स, एएनएम, स्टाफ नर्स, जीएनएम, इलेक्ट्रीशियन, सिविल इंजीनियर, अकाउंटेंट फीमेल, रिक्रूटमेंट ऑफिसर, मोटर मैकेनिक, लोन सेल्स ऑफिसर, बैंक ईएमआई रिकवरी मैनेजर, फार्म सेल ऑफिसर, एरिया मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, सीनियर असिस्टेंट बिलिंग वर्कर, मीटर रीडर, रिलेशनशिप मैनेजर, फ्लाइंग ऑफिसर, कार्यालय सहायक के पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। ये सभी पद हिमाचल प्रदेश के लिए ही आरक्षित रखे गए हैं। सभी चुने हुए उम्मीदवारों को हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिले में तैनाती दी जा सकती है। इन पदों के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट का प्रावधान है। इन सभी पदों की सूचना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी को भी प्रेषित कर दी गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता 8वीं, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, एमबीए मार्केटिंग फाइनेंस, बीकॉम, एमकॉम, बीएससी, बीएड, एमएससी साइंस, पीजीडीसीए, डीसीए, एमसीए, बीबीए, बीटेक, एमटेक, एमफिल और डिप्लोमा डिग्री हिमाचल सरकार और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान बोर्ड यूनिवर्सिटी से उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। गैर सरकारी संगठन द्वारा उम्मीदवारों की इंटरव्यू प्रक्रिया 3 दिनों तक चलेगी। ये इंटरव्यू प्रक्रिया 10 मई 2023, 11 मई 2023 और 12 मई 2023 को उम्मीदवारों के दूरभाष नंबर पर टेलीफोनिकली ऑनलाइन ही ली जाएगी। प्रदेश में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सभी भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन ही ली जा रही है। यहाँ स्पष्ट बता दें कि इन सभी पदों की इंटरव्यू प्रक्रिया में हिमाचल सामान्य ज्ञान, हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज, लेटेस्ट संबंधी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीदवारों को इंटरव्यू प्रक्रिया में सफल होने के लिए 12 क्रमांक लेना अनिवार्य किया गया है। तभी उम्मीदवार इंटरव्यू प्रक्रिया में सफल माने जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जवाब देने के लिए आधे मिनट का समय दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता दिखाने के लिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हेतु मुख्य कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी। भविष्य में उम्मीदवार अपना रिकॉर्ड जांचने के लिए सूचना का अधिकार पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर शिमला को पत्र लिखकर अपनी भर्ती प्रक्रिया देख सकते हैं। इंटरव्यू का फाइनल परिणाम 29 मई 2023 को एनजीओ की ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट
www.hpussa.in पर शाम 5 बजे एवं अन्य मीडिया वेबसाइट पर देखा जा सकता है। ये सभी पद 2 वर्ष के अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट समाप्ति के बाद रेगुलर किया जा सकता है। ये भी बता दें कि सभी श्रेणियों की कैटेगरी जनरल, SC, ST, OBC, अनुसूचित जाति, APL, BPL, दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर, पिछड़ा वर्ग, आश्रितों के वर्गों के लिए निर्धारित इंटरव्यू आवेदन शुल्क 2055 रुपये निर्धारित किया गया है, जो कि शुल्क नॉन रिफंडेबल रहेगा। भर्ती एजेंसी द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की ही इंटरव्यू ली जाएगी। ये तमाम भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी की जाएगी। इसमें CCTV निगरानी में इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह का प्रशासनिक दबाव और VIP अप्रोच मान्य नहीं होगी। NGO द्वारा ऐसे उम्मीदवार जो अपनी योग्यता और नॉलेज से इंटरव्यू प्रक्रिया सफल करेगा, उन्हें NGO द्वारा जॉब दी जाएगी। इन पदों के लिए लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। ये सभी पद सीधे इंटरव्यू के आधार पर ही भरे जाने हैं। इन सभी पदों को भरने के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों, आउटसोर्स कंपनियों, नोटिंग, टेंडरिंग इन्विटेशन, विभिन्न विभागों, NGO, गैर सरकारी संगठनों, स्टेट पावर प्रोजेक्ट, ICICI बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक, SBI लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रिलायंस कॉल सेंटर, मारुति सुजुकी, हुंडई, सिग्मा, गोदरेज, कैडबरी, चेकमेट, MT, ऑटोक्राफ्ट, न्यूटेक फिल्टर, गैमन इंडिया लिमिटेड, वर्धमान टेक्सटाइल, महिंद्रा, टाटा मोटर्स हिमाचल, स्टेट रूरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिमाचल स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मेडिकल कॉलेज, NGO के साथ MOU साइन किया गया है। ये सभी पद NGO के माध्यम से ही भरे जा रहे हैं। NGO द्वारा सभी चुने गए उम्मीदवारों का मासिक वेतनमान CTC ग्रेड पे बैंड 11,510 रुपये से लेकर 30,760 बैंड CTC ग्रेड पे बैंड दिया जाएगा। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड, जनरल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, दुर्घटना बीमा, प्रमोशन, वेतन वृद्धि, इंसेंटिव, बोनस, GPF की सुविधा भी दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवार जो इंटरव्यू प्रक्रिया में सफल नहीं होंगे, उन्हें NGO फॉर्म सेल्स एग्जीक्यूटिव एजेंट नियुक्त करेगी, जिनका कार्य हिमाचल सरकार के रोजगार कार्यालय, विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वल्लभ डिग्री कॉलेज, पंचायती राज विभाग, नगर परिषद और निजी संस्थान से ही रहेगा, जिनका मासिक वेतनमान 14,560 रुपये कॉन्ट्रैक्ट आधार पर दिया जाएगा, जिनका कार्य मुख्य कार्यालय कंट्रोलिंग ऑफिस शिमला से ही रहेगा। ये नियुक्तियां उम्मीदवार के गृह जिला में ही रहेंगी। इंटरव्यू में असफल उम्मीदवारों को भी नौकरी दी जाएगी। महत्वपूर्ण सूचना, उम्मीदवारों को आवेदन करते समय पदनाम लिखना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही पुलिस स्टेशन SHO, पुलिस अधीक्षक SP, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी द्वारा जारी किया गया लेटेस्ट पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र भेजना आवश्यक है। ड्राइवर पद के लिए सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अधीक्षक का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। किसी भी उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड कोर्ट न्यायालय में विचाराधीन नहीं होना चाहिए। यदि नियुक्ति के बाद उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड पता लगता है, तब NGO उम्मीदवार को तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। सभी चुने गए उम्मीदवारों को जून महीने के प्रथम सप्ताह में ज्वाइनिंग करनी होगी। सभी चुने गए उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग ऑर्डर, नियुक्ति पत्र भारतीय डाक माध्यम द्वारा एवं उम्मीदवारों की ईमेल ID पर ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। इस भर्ती प्रक्रिया की आधिकारिक पुष्टि की गई है। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 94181 39918, 94184 17434, 623059 9098 पर संपर्क कर सकते हैं।